जय हिंद। इससे पिछली क्लास में हमने पूरा पसाड़ काल, मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे जो पसाड़ काल है उससे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उनके बारे में थोड़ा जानेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता आज स्टार्ट करेंगे। आज सिंधु घाटी का स्ट्रक्चर बताएंगे कि हम कैसे कैसे सिंधु घाटी को पढ़ाएंगे। क्लियर है? तो इसका आप पीडीएफ कह रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसाड़ काल के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला था। जो मानव था, जो मनुष्य था, उसे सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला था। तो आप कहे थे सर पूरा पसाड़ काल में सबसे पहले साक्ष्य मिला था, और जो होमोसेपियंस था मानव, वो अफ्रीका महाद्वीप से साक्ष्य मिला था। पर हम ये कह रहे हैं कि भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला था। भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य मिला था नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी जो थी, जो नर्मदा नदी है जो मध्य प्रदेश में बहती है। कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में बहती है। और मध्य प्रदेश के कहाँ? हथनौरा। हथनौरा एक जगह है, मध्य प्रदेश में एक जगह है हथनौरा। नर्मदा घाटी के पास हथनौरा में किसका साक्ष्य मिलता है? भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य जो मिलता है नर्मदा घाटी के पास मिलता है। और कौन सी जगह? हथनौरा मिलता है। क्लियर है? आप हमेशा याद किए थे नर्मदा घाटी, पर क्या आपने कभी सुना था हथनौरा? तो इस चीज को आप नोट करके रखिएगा। नर्मदा घाटी में किस जगह? तो हथनौरा में मानव का सबसे पहले साक्ष्य मिला है। इसका खोज किसने किया है? आखिर में कोई तो कोई खोजा होगा कि यहाँ पे सबसे पहले मानव रहते थे। तो किसने किया है? अरुण संकालिया ने। संकालिया, ठीक है, अरुण संकालिया, अरुण नाम याद रखेंगे। तो हथनौरा में सबसे पहले मानव का साक्ष्य खोजने वाले कौन थे? अरुण जी थे। का खोजा था किन्होंने? अरुण जी ने खोजा था। और मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। क्लियर है? देखिए एक लहुरा देव था जो कि यूपी में पढ़ता है। यूपी के पढ़ने टीचर और यूपी की बात छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है क्या? यूपी की बात करें तो संत कबीर नगर, यही खलीलाबाद के पास, गोरखपुर के पास संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर से लहुरा देव पास में ही पड़ता है, यानी संत कबीर नगर में लहुरा देव पड़ता है। लहुरा देव पड़ता है जहां से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। आप पढ़े थे कि 6000 वर्ष, 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य मिलता है। पर अभी हाल ही से पता चला है कि सबसे पुराना कृषि का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? लहुरा देव से। कहाँ से मिला है? लहुरा देव से मिला है कृषि का पुराना साक्ष्य। कितने वर्ष पहले? 9000 वर्ष, 9000 ईसा पूर्व पहले मिला है कृषि का साक्ष्य। यानी कि ये इतना पुराना कृषि का साक्ष्य है जो कि मेहरगढ़ से भी क्या है? पुराना है। मेहरगढ़ से भी क्या है? पुराना है। तो क्लियर हो गया आपको? तो आप बताएं, मैंने आपसे पूछा कि मानव का, भारत में मानव का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप कहोगे सर नर्मदा घाटी के हथनौरा से। किसने खोजा था? तो अरुण ने खोजा था। अरुण ने खोजा था। और कहा जाएगा कि लहुरा देव में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य, भारत में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो लहुरा देव से मिला। दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लहुरा देव या तो मेहरगढ़। तो आपका जो भी ऑप्शन आए तो उसको ट्रिक कीजिएगा। क्लियर है? अगर दोनों आए तो लहुरा देव मारेंगे क्योंकि 9000 वर्ष पहले पुराना है ये, ठीक है। और संत कबीर नगर से, तो लहुरा देव ना देगा, कभी कभी संत कबीर नगर दे देता है, इसके भी आप ध्यान रखेंगे। भारत में पुरातात्विक का पिता किसे कहते हैं? पुरातात्विक विभाग। पुरातात्विक विभाग का मतलब जो निरीक्षण करते हैं, जो खुदाई करते हैं, जो पुरानी चीजों को ढूंढते हैं, उन्हें हम पुरातात्विक कहते हैं, पुरातात्विक विभाग कहते हैं। तो पुरातात्विक विभाग का भारत में जो स्थापना हुई थी 1904 में हो गई थी। कब हुई थी? 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था ये, ठीक है। 1904 में भारत के पुरातात्विक पिता किसे कहा जाता है? कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनिंघम को। भारत का पुरातात्विक पिता किसे कहते हैं? कनिंघम को। पुरातात्विक की स्थापना, विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। भारत के पुरातात्विक का पिता किसे कहते हैं? तो कनिंघम को कहते हैं। किसको कहते हैं? कनिंघम को। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तथ्य था जो आपकी क्लास में छूट गया था, मैंने सोचा इसको बताना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। और पुरातात्विक के, भारत के पुरातात्विक पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं आज से सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक ना दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आप अभी बिहार बीपीएससी जो टीचर की वैकेंसी चल रही है उसमें भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो कब से कब तक इसका समय था? तो 2500 से लेकर 1750। सुनिए, इससे पहले थोड़ी सी एक बात और करेंगे। आपने सुना होगा ताम्र पसाड़ काल। मैं ताम्र पसाड़ काल क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? ताम्र पसाड़ काल से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ताम्र पसाड़ काल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताम्र पसाड़ काल कब से कब तक था। तो देखिए ताम्र पसाड़ काल का समय हम मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जब स्टार्ट हुई,
और पाषाण काल जब समाप्त हुआ तो उसके बीच का समय जो था, सिंधु घाटी और पाषाण काल के बीच के समय को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। और ताम्र पाषाण काल किसे कहते हैं? जिस समय पत्थर के साथ मानव ने तांबे का प्रयोग करने लगा, यानी पत्थर के औजार के साथ तांबे के औजार पत्थर के औजार के साथ तांबे का भी क्या करने लगा? प्रयोग करने लगा, तो उसे हम ताम्र पाषाण काल के नाम से जानते हैं। ताम्र का पाषाण काल में सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य मिलता है, ठीक है, और साथ ही साथ झूम खेती का भी साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? ताम्र पाषाण काल से। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया। आप लिख भी सकते हैं, ताम्र पाषाण काल हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए कि पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच के काल को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्या? पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच के काल को हम ताम्र पाषाण काल कहते हैं। क्लियर है? ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल में कपास की खेती, सबसे पहले कपास की खेती का साक्ष्य मिला है, और साथ ही साथ किसका साक्ष्य मिला है? तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि झूम की खेती का साक्ष्य मिला। झूम खेती मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया था कि झूम खेती क्या होता है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें। सिंधु घाटी का मतलब क्या है? सिंधु नदी के किनारे पाया गए सारे स्थल हैं। जो सिंधु नदी है उसी के किनारे, जो हमारी सिंधु नदी भारत में बहती है, भारत से होकर पाकिस्तान की तरफ जाती है और पाकिस्तान से होते हुए चली जाती है, वो कहाँ? आप कहोगे सर क्या कहते हैं, कौन सी खाड़ी है सर? तो सिंधु नदी भारत से बहते हुए पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान से होते हुए कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। ये तो आपको पता ही है। तो सिंधु नदी के किनारे जितने भी स्थल मिले हैं खुदाई के दौरान, अभी खुदाई हो ही रही है, तो खुदाई के दौरान जितने भी स्थल मिले हैं उसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसका पहला स्थल मिला है हड़प्पा, इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि आप घर में देखते होगे, घर में जो बड़ा लड़का होता है उसी के नाम पे मम्मी को पापा को बुलाया, कह रे फलानवा के पापा सुनो हो, सुनते हो ना? अब मान लो तुम्हारे दो लड़के हैं, एक का नाम है चुकना, एक का नाम है पुकना। तो बड़का का नाम है चुकना, तो कोई भी कहेगा अरे चुकना के पापा सुनबो, होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला शहर कौन सा मिला? हड़प्पा मिला, इसीलिए हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। और सारी सभ्यताएं जितनी थी सिंधु नदी घाटी या तो सिंधु नदी की सहायक नदी पे था, इसीलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्लियर है? समझ में आया आपको? बताइए, समझ आ गया तो सिंधु घाटी सभ्यता का समय कब से कब तक था? 2500 लेकर 1750 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक था। 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था सिंधु घाटी सभ्यता का समय। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो था इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में स्ट्रक्चर है एक, आप ये कॉपी में आप नोट करेंगे, इसको ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई। खोज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंधु घाटी में सभ्यता हड़प्पा की खोज कब हुई, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर बात करेंगे काल विभाजन, हड़प्पा में काल विभाजन करेंगे कि कौन सबसे पहले स्थल खोजा गया, कौन बाद में खोजा, कौन कब खोजा गया। तो हम बात करेंगे खोज की, फिर बात करेंगे काल विभाजन की, फिर बात करेंगे हम संस्थापक की कि हड़प्पा सभ्यता को किसने बसाया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे समकालीन सभ्यता की, यानी जब हड़प्पा सभ्यता था तो उस समय विदेशों में, अन्य देशों में कौन सी सभ्यता थी। जैसे भारत में जब सिंधु घाटी सभ्यता था तो ऐसे हम मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं, चीन की सभ्यता पढ़ते हैं। तो इन सब की चीजों के बारे में भी अच्छे से हम जानेंगे। तो समकालीन सभ्यता के बारे में जानेंगे। नामकरण, किसने सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया, किसने हड़प्पा सभ्यता रख दिया, इसके बारे में हम जानेंगे, नामकरण के बारे में। उसके बारे में बात करेंगे विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला था, मोहनजोदाड़ो कहाँ से कहाँ फैला था, लोथल कहाँ से कहाँ तक फैला था, कालीबंगा कहाँ से कहाँ फैला था, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तार के बारे में। सामाजिक व्यवस्था, उस समय का समाज कैसा था, सिंधु घाटी के समय, सिंधु घाटी सभ्यता के समय समाज कैसा होगा, कैसा होता होगा कह सकते हैं ना। तो समाज के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि उस समय राजनीति कैसी होगी। ठीक है, पहले पढ़ेंगे समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, फिर अर्थव्यवस्था यानी पैसा, पैसा का संसाधन क्या था, व्यवसाय का संसाधन क्या था, धार्मिक व्यवस्था, उस समय का धर्म कैसा था, कैसे लोग चीजों को मानते थे। क्लियर है? और उसके बाद तकनीकी विकास, उस समय का तकनीकी विकास कैसे हुआ, कैसे बड़े बड़े क्या कहते हैं
स्नानागार मिले मोहनजोदड़ो से, आप पढ़े हो ना, मोहनजोदड़ो से स्नानागार मिला। तो बड़े बड़े तकनीकी का प्रयोग कैसे लोगों ने किया होगा। उसके बाद हम बात करेंगे नगर योजन। भाई नगर योजन देखोगे आप, बहुत ही अच्छे से बसा रखा था सिंधु घाटी सभ्यता को। आप देखोगे हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें और लोथल की बात करें, तो उसके शहर इतने अच्छे डेवलप किए गए थे, जिस समय वो शहर बसाए गए होंगे, एक तरह से हम कह सकते हैं वही स्ट्रक्चर इस समय चंडीगढ़ और हमारे बड़े बड़े महान नगरों में बसाया जा रहा है। आप चंडीगढ़ की गलियां देखोगे एक जैसी सारी दिखेंगी, और उस समय भी हड़प्पा सभ्यता में सारी गलियां एक जैसी ही दिखती थी। जब खुदाई के दौरान देखा गया कि सारी गलियां एक जगह समकोण पर काट रही हैं। तो नगर नियोजन के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुख्य स्थल कौन कौन से थे, कौन कौन सा स्थल था, मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा था, कालीबंगा था, लोथल था, बहुत तमाम स्थल थे। तो मुख्य स्थलों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। पतन के कारण कैसे ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया होगा, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हो गया होगा, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छे डीपली से। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने पॉइंट पढ़ने के बाद आपके हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन छूट जाएगा। क्या आपको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन छूट जाएगा? कमेंट करके बताइए। अगर आप इतने पॉइंट पढ़ लिए तो आपको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन छूटेगा? अगर आपको लगता है कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन छूटेगा तो जब क्लास करेंगे तब देखिएगा आप, ठीक है। तो आज हमने आपको क्या बताया, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को ओवर करते हैं। ध्यान दीजिए, पाषाण काल के मुख्य कुछ तथ्यों के बारे में मैंने बताया। इसमें सबसे पहले बताया कि मानव, जो भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी से। नर्मदा घाटी के कौन सी जगह? हथनौर से, ठीक है। और किसने खोजा था? तो अरुण ने खोजा। किसने खोजा? अरुण संकालिया ने खोजा था, ठीक है। और लहुरा देव की बात करें तो यूपी में है। यहाँ पे सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिलता है 9,000 वर्ष पूर्व। और ये जो लहुरा देव है कहाँ है? संत कबीर नगर में है। कहाँ है? संत कबीर नगर में। इसके बारे में बता दिया, ठीक है। भारत के पुरातात्विक पिता किसे कहते हैं? कनिंघम को कहते हैं। और भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई थी 1904 में। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था। और इसमें हमने देखा कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। कल हम बात करेंगे खोज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? खोज के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे की गई थी, उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। खोज हो गया, काल विभाजन हो गया, संस्थापक हो गए, समकालीन सभ्यता हो गया, नामकरण हो गया, विस्तार हो गया, सामाजिक व्यवस्था हो गया, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक और तकनीकी विस्तार। और बात करें नगर नियोजन, तकनीकी विकास है वो, और मुख्य स्थल और पतन के कारण, ये सारे डिटेल में हम पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट करके। आप ऐसे ही नोट्स बनाइए। देखिए क्या होता है कि आप जितना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उतना ही आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर आप नोट्स बना लेते हैं ऐसे, अगर आप किसी को दिखाएंगे तो पागल हो जाएगा, कहेगा कि सर ये क्या है, क्या है ये क्या है खोज? तो ये खोज तो आपको मालूम है ना, अगले को थोड़ी ना बताना है आपको, ठीक है। तो ये चीजें आप ऐसे ही स्ट्रक्चर नोट करेंगे और ऐसे नोट्स बनाते हुए चलेंगे कि रिवीजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो आप तो एक फटाफट एक क्वेश्चन पिछला बताइए कि किस जगह से सिलवट और बट्टा मिला था? सिलवट और बट्टा कहाँ से मिला था? एक कमेंट करके बताइए, सिलवट और बट्टा कहाँ से मिला था? सिलवट बट्टा का साक्ष्य कहाँ से मिला था? मानव के साथ कुत्ते का शव कहाँ से मिला था? सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ठीक है, कमेंट करके फटाफट इन सब चीजों के बारे में बताइए आप। जय हिंद, आज के लिए बस इतना है।